जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम 2022 में भारत एवं विश्व में प्रथम किन किन लोगों को प्रथम स्थान दिया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं एक शानदार क्लास के साथ। पहला प्रश्न है, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा किस राज्य में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में मित्रों क्या है? भारत की पहली कागज रहित विधानसभा है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, नागालैंड ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का नाम है मित्रों नेबा, कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। आपने याद रखना है। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टेबलेट या ई बुक संलग्न की है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खोला गया है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लांट संगठन को आवंटित किया है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। आपने याद रखना है, भारत के गोवा राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, गोवा में शुरू हुआ अल्कोहल म्यूजियम का नाम ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। इस म्यूजियम की स्थापना उत्तरी गोवा के कैंडोलिम गांव में स्थानीय व्यवसायी नंदन कुडचडकर ने की है। किसने की है? कुडचडकर ने की है। आपने याद रखना है। अल अबाउट म्यूजियम में फैनी से जुड़े सैकड़ों कलाकृतियां हैं, जिनमें बड़े पारंपरिक कांच के बर्तन शामिल है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला देश कौन सा है? यानी पहला देश कौन सा बना है? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन आई है, इसको लगवाने वाला पहला देश बना है भारत। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जायकोव डी, जो दुनिया का पहला प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जायडस कैंडेला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे पहली बार पटना में प्रसारित किया गया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस देश में खोला गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस देश में खोला गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत में। भारत में एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। कश्मीर के गुलमर्गा में इफ्लूफ कैफे घाटी की सैर करने वाली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत में कहां पर खोला गया मित्रों? भारत के कश्मीर में खोला गया है। और अगर भारत के कश्मीर में और एशिया की बात करते हैं, एशिया में, तो भारत में खोला गया है। बर्फ से बना है कैफे, किससे बना हुआ है? बर्फ से। एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है जो स्काई रिसोर्ट पर स्थित है। भारत में पहली बार ऐसा इग्लू कैफे बनाया गया है। आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, जल परियोजना वाला यानी जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची, केरल। कौन सा शहर है? कोची। और ये कहाँ पड़ता है मित्रों? केरल में। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है मुजीरिस। क्या इसका नाम है मित्रों? मुजीरिस इसका नाम है। पॉइंट आपने याद रखना है, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी संचालित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से एक है। इसमें बैटरी की संख्या कितनी है मित्रों? 23 बैटरी इसमें लगी है और इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में एक है मित्रों, ये आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला हेली हब कहाँ खुला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला हेली हब कहाँ खोला गया है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब खोला गया है और ये कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा राज्य में। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जनवरी 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा की है। यह हेली हब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार द्वारा बनाया जाएगा। हेली हब देश में अपनी तरह का पहला होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होगी। अपनी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, धवन। क्या नाम है इसका मित्रों? धवन 1 इसका नाम है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपने याद रखना है, यह इसके आगामी विक्रम 2 कच्चे प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरणों की शक्ति प्रदान करेगा। आपने याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? यानी भारत का पहला डुअल मोड वाला जो वाहन है वह लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, जापान देश है। डुअल मोड वाहन मित्रों क्या होता है? ये जमीन पर रोड पर चलने के साथ साथ रेल की पटरियों पर चलेगा। जापान ने पहली बस बनाई है जो जमीन पर चलने के साथ साथ रेल की पटरियों पर चलेगी। तो इसका मतलब तो है डुअल मोड वाहन मित्रों। आगे बात करते हैं, जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है भारत का पहला? इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, कुबलंगी, केरल का। जो कुबलंगी गांव है मित्रों, ये कहां पड़ता है? आपका केरल में। ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। कुबलंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ये केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। ये एर्नाकुलम क्षेत्र में लागू किया जा रहा है अबलकाई अभियान का हिस्सा है। आपने याद रखना है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मासिक धर्म कप वितरित किए जा रहे हैं। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में खुला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में खुला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, तंजावुर में खुला है। और कहां पड़ता है तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गोवा। भारत का गोवा राज्य ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मित्रों, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है इसका, IC15, यानी IC15 नाम है, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चर्चा करते हैं मित्रों, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है, यानी भारत के द्वारा तैयार किया गया सर्वर, उसका नाम क्या है। सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए रुद्र। किसके नाम से इसको जानते हैं, रुद्र नाम से इसको जाना जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, यानी देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन सी मित्रों और कहां पर चालू की गई है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी सिसोरा गांव में। कहां से चालू की गई, सिसोरा गांव में। और कहां पड़ती है मित्रों, गाजियाबाद में पड़ती, आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंजाम जिला। और कहां पड़ता है मित्रों, उड़ीसा में। गंजाम जिला उड़ीसा का ऐसा जिला था मित्रों, ऐसा जिला बन गया है अब जो बाल विवाह मुक्त है, हो गया है। कैसे, बाल विवाह मुक्त हो गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर बाल विवाह होते थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 2022 में क्या हुआ है, गंजाम जिला जो है उड़ीसा के अंदर, ये बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत में भांग की जो खेती होती है मित्रों, हिमाचल प्रदेश राज्य में भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य बना है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चर्चा करते हैं, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो मित्रों हिमाचल प्रदेश, आपने याद रखना है। कौन सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में खोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डुडांग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में खोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। कहां पर खोला गया मित्रों, तमिलनाडु में खोला गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है। ई कैबिनेट प्रणाली को आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, 4.5 दिन का कार्य समाप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4.5 दिन का कार्य समाप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी कनाडा। कौन सा देश है, सॉरी बी आपका यूएई देश है। कौन सा मित्रों, यूएई देश है, आपने याद रखना है। आपका जो देश है 4.5 दिन का कार्य समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आपका यूएई, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा। काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला
पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल में खोला गया है। कहां पर, केरल में खोला गया है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला ओपन राग संग्रहालय किस राज्य में खोला गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन राग संग्रहालय जो भारत का पहला है, किस राज्य में खोला गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में खोला गया है और भारत का पहला ओपन राग संग्रहालय है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल का जो उच्च न्यायालय मित्रों, ये संपूर्ण रूप से कागज रहित हो गया है। कागज रहित हो गया, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा बना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई एक ऐसा देश बन गया है जो 100% पेपरलेस होने वाला देश है। आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ओमिक्रॉन नया वायरस आया था मित्रों कोरोना के नाम से, तो इसका मामला सबसे पहले किस देश में आया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला देखने को मिला था। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहां पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग स्थित है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में मिला। राज्य की बात करते हैं, यानी भारत के किस राज्य में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। अगर देश की बात करते हैं तो देश में आपको कहां मिला था, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला। और भारत देश की बात करते हैं तो भारत के कर्नाटक राज्य में पहला मामला मिला था ओमिक्रॉन का। आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर भारत का एक ऐसा शहर बन गया है जो पूर्ण रूप से वाटर प्लस है। आपने याद रखना है। और कहां पड़ता है मित्रों, मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर शहर। आगे बात करते हैं, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है, लक्षद्वीप। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मित्रों, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चंस बना है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खुला है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत। और रानीखेत आपका कहां पड़ता है मित्रों, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन किस राज्य में खुला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, एरोमेटिक गार्डन भारत के किस राज्य में खोला गया है और ये भारत का पहला है, किस राज्य में खोला गया है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, लाल कुआं हल्द्वानी। कहां खोला है मित्रों, लाल कुआं हल्द्वानी में खोला गया है। और आपके उत्तराखंड में लाल कुआं हल्द्वानी पड़ता है। अपने याद रखना है। राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड में, और कहा उत्तराखंड में किस जगह में यानी किस जिले में, तो लाल कुआं हल्द्वानी में इसको खोला गया है। आगे बात करते हैं मित्रों, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहां पर खोली गई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहां पर खोली गई है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। कहां खोली गई है, नागपुर में। और नागपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कांडला। और ये कहां पड़ता है मित्रों, गुजरात में। अपनी याद रखना है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।